लार्ज इंटेस्टीन का काम भी देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टीन में नो डाइजेशन, डाइजेशन नहीं होती। फिर क्या होता है? सिर्फ एब्जॉर्प्शन होती है। किसकी एब्जॉर्प्शन होती है? आमतौर पे वाटर की और सॉल्ट्स प्लस वाइटामिन्स की, इन दो चीजों की एब्जॉर्बेंस होती है ज्यादातर लार्ज इंटेस्टीन में। लार्ज इंटेस्टीन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टीन, 3 पार्ट्स। पहला पार्ट होता है आपके पास असेंडिंग, दूसरा पार्ट होता है डिसेंडिंग, और एक पार्ट आपके पास होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं इसको हम लोग, ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, इसके अलावा लार्ज इंटेस्टीन का एक और पार्ट होता है जिसको हम सीकम एंड अपेंडिक्स का पोर्शन कहते हैं। सीकम एंड अपेंडिक्स का पोर्शन कहते हैं। ये क्या चीजें होती हैं, जरा इसको भी देख लेते हैं। अब देखो हमारे पास यहां क्या होता है कि ये जो ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टीन आ गए। फॉर एग्जांपल लार्ज इंटेस्टीन अटैच होती है किसके साथ? वो अटैच होती है स्मॉल इंटेस्टीन के साथ। ये स्मॉल इंटेस्टीन यहां से आ रही है, इसके साथ लार्ज इंटेस्टीन अटैच हुई होगी। यहां पर आपके पास स्मॉल इंटेस्टीन मूव करके जा रही है इस तरह से करके, ठीक है, ये ऊपर की तरफ से। तो ये स्मॉल इंटेस्टीन इज कनेक्टेड विद द लार्ज इंटेस्टीन, ठीक है। अब इसके अंदर इसके 3 पार्ट्स हैं जिसकी अभी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। सबसे पहला पोर्शन तो ये वाला होता है जिसके अंदर आपके पास सीकम आ जाता है और अपेंडिक्स का पोर्शन आ जाता है। हमारे पास ये बहुत रिड्यूस्ड होता है एनिमल्स के अंदर, हमारे ह्यूमंस के अंदर ये बिल्कुल जंक्शन वाला पोर्शन है और इसमें अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स हमारे ह्यूमंस के अंदर, इसमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं बहुत सारे, और वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अगर किसी वजह से हमारे, क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि हमारे ब्लड के अलावा बॉडी का हर पार्ट ऐसा है जहां पर बैक्टीरिया किसी ना किसी फॉर्म के मौजूद है। अच्छे बैक्टीरिया हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते, फ्रेंडली होते हैं, और समटाइम्स बॉडी को उनकी जरूरत भी होती है क्योंकि कुछ एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। हमारे पूरे इंटेस्टीन के अंदर, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बैक्टीरिया भरे हुए होते हैं। अब वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते। अच्छा, वो जितने ज्यादा होते हैं तो जितने खराब बैक्टीरिया हैं उनकी वजह से आ भी नहीं पाते वो यहाँ पर। लेकिन होता कुछ इस तरह से कि समटाइम अगर आप कोई एंटीबायोटिक ड्रग इस्तेमाल कर लो, कोई एंटीबैक्टीरियल कुछ चीज ले लो, कुछ इस तरह का मामला ले, कोई दवाई वगैरह ले लो कि जिसकी वजह से सारे बैक्टीरिया मर जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात दवाई तो यहीं से गुजरेगी ना। जब दवाई यहाँ से गुजरेगी तो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे उसकी वजह से, चाहे अच्छे हो बुरे हो। अब पूरी इंटेस्टाइन खाली है विद एनी बैक्टीरिया। रिजल्टेंट क्या होता है इसका? रिजल्ट ये होता है कि अब कोई जब जगह खाली है तो वहां अच्छे बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपेंडिक्स मौजूद है तो उसके अंदर क्या होगा कि बैक्टीरिया पहले से मौजूद होते हैं, वहां तक दवाई नहीं पहुंचती तो वो जिंदा रहते हैं। जब यहां से सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं तो इस अपेंडिक्स से बैक्टीरिया बाहर आते हैं और वो रीपॉपुलेट कर देते हैं इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को। यानी अच्छे बैक्टीरिया दोबारा अपनी नस्ल बढ़ा लेते हैं और पूरे एरिया को दोबारा से भर देते हैं। अगर आपके पास अपेंडिक्स ना होता या अपेंडिक्स निकल जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं जो रीपॉपुलेट कर रहे होते हैं हमारे पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, वो फिर आपके पास सही तरीके से काम नहीं करेंगे और उनकी जगह पे यानी हमारे पूरे इंटेस्टाइन के अंदर खराब बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सीकम और अपेंडिक्स ये 2 शुरू के पार्ट हो गए। उसके बाद चूंकि हम असेंड कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम कह रहे हैं असेंडिंग कोलोन या असेंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन। ये चूंकि टेढ़ा पोर्शन है तो इसको हम नाम दे रहे होते हैं ट्रांसवर्स कोलोन का, ऑब्लिक कोलोन का नाम भी यूज करते हैं, ट्रांसवर्स, यानी इस तरह से मूव कर रहा है। एंड देन वी आर गोना गो डाउन, नीचे की तरफ हम लोग जाएंगे। तो जो नीचे की तरफ जाने वाला पोर्शन है ये आपके पास डिसेंड करना कहते हैं, नीचे की तरफ उतरना।
तो ये डिसेंडिंग कोलोन का पोर्शन हो गया, असेंड ट्रांसवर्स डिसेंडिंग कोलोन का पोर्शन। उसके बाद एक छोटा सा पोर्शन आता है, इसको हम आमतौर पे सिग्मोइड कोलोन का पार्ट कहते हैं। सिग्मोइड थोड़ा सा बल्बस सा मोटा सा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद रेक्टम आता है और फाइनली आपके पास इनस का पोर्शन आया था, जहां से डेफिकेशन या जिसको हम कहते हैं कि इजेशन वाला मामला हो जाता है। आमतौर पे इस पूरी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, कोई ऐसी खास चीज यहां पर नहीं होती सिवाय इसके कि वो एब्जॉर्ब हो। फिर ये होता है कि जाहिर सी बात है जो फूड वगैरह आपके पास डाइजेस्ट नहीं हो पाता और फर्दर एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाती, तो वो फिर इनस के जरिए आपके पास फीकल मैटर रिलीज हो जाता है बाहर बॉडी से। तो ये आखिरी चीज थी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। अब हम बात कर लेते हैं आपके पास अब जब जाहिर सी बात है सारी चीज डाइजेस्ट हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया, तो लेट्स टॉक अबाउट कि हमें कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है when you're talking about digestive system की कौन कौन सी बीमारियां हमारे पास हो सकती हैं।